Hello learners, myself Avinash. I am a student of chemistry. I want to teach the first chapter of 10th class which name is chemical reaction and equations. तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके नेम के बारे में लिखते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक माइंड मैप सा बनाते हैं कि जिससे हम ये देख सकें कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हमें मिलेंगी और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमें हमारे एम का पता हो कि हमारा एम क्या है तो उस एम के हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है उनको एक बार इस पर रिवाइज कराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास, जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए वो यही है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शंस के बाद आप पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के कंपोनेंट्स क्या है। तो रिएक्शन के कंपोनेंट्स में जैसे कि आपको पता है तो रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स हैं आपके, जिनके बारे में आपको उनकी डेफिनेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रिएक्टेंट, कि आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट होते क्या है। दूसरी बात है आपका प्रोडक्ट, कि दूसरा कंपोनेंट है कि प्रोडक्ट क्या है। फिर आपका सबसे बात हो गया कंपोनेंट ऑफ रिएक्शंस। तो फिर आपकी बात आती है कि आपका कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वर्ड इक्वेशन के बारे में। यानी सबसे पहले इस तरीके से कह सकते हैं कि इक्वेशंस, इसके बारे में इक्वेशन। अब इक्वेशन है क्या, आपका इक्वेशन है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन। इक्वेशंस क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है वो इक्वेशन से पता चलता है। कि अगर हमने किसी रिएक्शन को किससे मदद से लिख दिया बेटा, वर्ड की मदद से लिख दिया, तो अगर हमने उसे वर्ड की मदद से लिखा, किसकी मदद से लिखा, वर्ड की मदद से लिखा, तो उस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। अगर हमने किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, किसकी मदद से, केमिकल फॉर्मूलों की मदद से। अगर आपने किस मदद से लिखा, केमिकल फॉर्मूलों की मदद से लिखा, तो अगर केमिकल फॉर्मूले या आप उसमें केमिकल साइन कह सकते हैं, आप उनके चिन्ह यानी उनकी मदद से अगर आपने लिखा तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन है। क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको यहाँ पर ये बात की जानकारी हो जाती है तो आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिमाग में आना चाहिए वो है कि अब कितने तरीके की होती हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम अगर बात करेंगे, रिएक्शंस के प्रकार जो हम इसमें आपका पढ़ेंगे, तो वो इंपोर्टेंट, तो मेन जो है वो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिएक्शंस का नेम है वो है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को और हम क्या कह सकते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एडिशन रिएक्शन है। जैसा इनके बारे में हम इसको क्यों कहते हैं,
इसका क्या है, तो ये आपका मैं आपको इनके बारे में सारा कुछ है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कॉम्बिनेशन फिर उसके बाद है आपका जो इसके बाद जैसे कोई चीज जुड़ी तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज आपका टूटेगी जरूर। तो टूटने के बेस पर उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस को टूटना, डीकंपोज होना, या उसको हम क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन का है, डिसोसिएट का मतलब भी क्या होता है, टूटना, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो उसके बाद आप उसके बाद स्टडी करेंगे जो मेन रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में इस टॉपिक में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम जैसे ही आपका यहाँ पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल पढ़ ली तो उसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के तुरंत बाद आप जो पढ़ते हैं इसमें वो पढ़ते हैं आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बाद जो आपका लास्ट टॉपिक आता है वो आता है कोरोजन। सेकंड लास्ट जो चैप्टर है वो है कोरोजन। और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आपका इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी, जिसके बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करेंगे। अगर आपको कुछ टर्म आपका क्या है कि जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम कह देते हैं आपका, हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि जब कोई चीज जुड़ती है तो उस समय जुड़ने पर कि आपका क्या है कि हीट निकलती है, यानी एनर्जी का एसोसिएशन होता है, एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी निकलती है तो इसी के बेस पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का जो दूसरा नाम है उसके इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कह देते हैं। बट आपका क्या है डेफिनेशंस के लिए इसको हम आपका एग्जांपल तो कॉम्बिनेशन वाला रख सकते हैं, बट डेफिनेशंस के बेस पर हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। उसके बाद है आपका डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन का थोड़ा सा बेटा आपको थोड़ा सा दिमाग से याद रखना है कि डीकंपोजिशन को करने के लिए अगर आपका कोई डीकंपोजिशन रिएक्शंस है अगर वो हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसे थर्मल डीकंपोजिशन, उसे कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आप मेरी तरफ से अब आज से याद रखना, जहां भी आपका वर्ड थर्मल आपको दिखाई दे तो इसका मतलब वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मल वर्ड आपका आते हैं आप याद रखें वो किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। इस थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस को और क्या कह देते हैं बेटा, थर्मोलाइसिस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, थर्मोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, थर्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। आपका जो केमिकल रिएक्शन है, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी करंट की प्रेजेंस में हो उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक को और क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका क्या है बेटा, डीकंपोजिशन के बाद आपका जो डीकंपोजिशन है वो और किसकी मदद से बेटा, आपका लाइट की प्रेजेंस में।
किसकी प्रेजेंस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको कहते हैं फोटोलैटिक। क्या कहते हैं उसको? फोटोलैटिक डीकंपोजिशन। फोटोलैटिक डीकंपोजिशन। और फोटोलैटिक को और क्या कह देते हैं बेटा? फोटोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फोटोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज स्पेशली आप याद रखें कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं उन्हें और क्या कहा जा सकता है? एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन बेटा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं कि हमारा जो टॉपिक फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें बेसिक सी टर्म यानी मेन टर्म हमने फिलहाल इस क्लास में देखी है। तो उसमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए कि हमें केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, यानी व्हाट द केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं ऑरली इसको डिफाइन करूं तो द रिएक्शंस इन व्हिच द केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शंस, तो द केमिकल रिएक्शंस हैव टू कंपोनेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? दो सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। एंड प्रोडक्ट क्या है? कि रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसका रिजल्ट होता है प्रोडक्ट। तो इक्वेशंस द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है? इक्वेशन। अब इक्वेशन दो तरीके की होती है, वर्ड इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो वर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? व्हेन ए केमिकल रिएक्शंस रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। जब हम किसी रिएक्शंस के, किनको बेटा? जब हम किसी रिएक्शंस के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को किस फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दे? वर्ड्स के रूप में लिखना स्टार्ट कर, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का नाम लिख के नाम्स के रूप में लिख दे, तो वो वर्ड इक्वेशंस है। एंड व्हेन ए केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूले, सिंबल, साइंस एक्सेट्रा, तो उसको हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, हमें फिर जानकारी होनी चाहिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेनली जो टाइप है आपके केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस, डीकंपोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशंस, ये आपके मेनली है। अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नहीं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशंस को सीधा आप पहले याद रखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की मदद से। क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस के पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब उसके बाद फिर उनके बीच में जो मेनली आपको याद रखना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? एंड आपका एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट इवॉल्व होती है। डीकंपोजिशन वर्ड है, तो जब भी आप कभी वर्ड पढ़ो थर्मोलाइसिस, लाइसिस वर्ड पीछे अगर किसी भी दिखता है तो इसका मतलब वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप है। क्योंकि हम देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे देखें थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, यानी लाइसिस वर्ड आपका क्या है? एक तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट है। थर्मल वर्ड आ गया तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, आपका इलेक्ट्रिक आ गया तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ करंट, एंड फोटो आ गया तो इनका प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस को क्या कह देते हैं? एंडोथर्मिक्स। एंड आपका कोरोजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन है, रेसिडिटी, द चेंज इन द टेस्ट ऑफ द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, तो बाय द ऑक्सीडेशंस बेटा। तो ये सभी आप एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इनके बारे में हम ब्रीफली जो एक्सप्लेनेशन है या अच्छे से इनके बारे में जो जानकारी है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। आप सभी इन टर्म्स को अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, एक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जिस बच्चे को केमिस्ट्री से फियर लगता हो, डर लगता हो,
एक बार वो मेरे साथ जुड़ के देखें। तो मैं आपका डर इस सब्जेक्ट से कोशिश करूंगा कि वो आपको कभी भी इससे डरने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा जो मेन डिस्कशन है, यानी एक जो यूनिट बेस्ड है, ये यूनिट बेस्ड है आपका बेटा केमिकल फॉर्मूले पर। तो आपको इनसे पहले जब आप इस यूनिट को पढ़े तो आपके 9th क्लास का एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वहां बेटा आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने सिखाए जाते हैं। तो वो टॉपिक आप एक बार पहले स्टडी करें, तो उसके बाद आपको रिएक्शन समझ में आएगी। अगर आपको नहीं है तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में फिर से बातें करूंगा, तो वहां अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। तो वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ मैसेज आपका जो है उसके थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।